नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पारासर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं सीवी एजुकेशन हब पर। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को इंतजार था, कुछ विद्यार्थियों के लगातार मैसेज आ रहे हैं और एक भर्ती जो पूरे भारत में अभी चर्चा में चल रही है, उस भर्ती का नाम है सीपीडब्ल्यूडी। और सीपीडब्ल्यूडी विभाग भर्ती 2025 की क्या अपडेट है सभी जानेंगे। और विद्यार्थियों, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मैं आपके सामने लाने वाला हूं। तो सबसे पहले आप वीडियो को पूरा देखना, विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़े रहना, सटीकता के साथ हम आपको एक एक जानकारी देते रहेंगे। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरे भारतवर्ष में एक भर्ती है जिसने धमाल मचा रखा है, वो है आपकी सीपीडब्ल्यूडी विभाग भर्ती। याद रखना, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य के विद्यार्थी हो, चाहे आप राजस्थान से हो, चाहे उत्तर प्रदेश से हो, चाहे मध्य प्रदेश से हो, चाहे बिहार से हो, चाहे हरियाणा से हो, चाहे दिल्ली से हो, चाहे आप भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर गुजरात, चाहे जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु, भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विद्यार्थी हैं, तो आप इस भर्ती के लिए आप फॉर्म भर सकते हो, आप भैया आवेदन कर सकते हो। याद रखना, सभी एलिजिबल हैं, पहली बात तो याद रखना। दूसरी बात आपको कौन सी बात याद रखनी है, बहुत बड़ी भर्ती है, याद रखना, सेंट्रल की भर्ती है, कोई राज्य सरकार की नहीं है। सब आवेदन कर सकते हैं, सबको आरक्षण का लाभ मिलेगा, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। अभी जानने वाले हैं कितनी भर्तियां आएंगी, क्या आपका सिलेबस रहेगा, कैसे आपको तैयारी करनी है, कब से फॉर्म शुरू हो रहे हैं, सबकी चर्चा इस वीडियो में करने वाला हूं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो भी जानकारी देंगे हम आपको सटीकता के साथ देंगे। और सबसे पहले आज की वीडियो में आपको सबसे पहले सिलेबस के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि कुछ विद्यार्थी हैं उनको सिलेबस कोई पता नहीं है। अब आपको मैं समझाऊंगा कि आखिर भर्ती है क्या, आखिर इस भर्ती को समझिए, भर्ती का मामला क्या है। देखो, प्रत्येक राज्य में आपका विभाग होता है पीडब्ल्यूडी विभाग। उस पीडब्ल्यूडी विभाग तो राज्य के लिए है, लेकिन आपके सेंट्रल के जो जो आपकी भारत सरकार है, वहां भी एक सेंट्रल का पीडब्ल्यूडी विभाग है, जिसे आप सीपीडब्ल्यूडी विभाग आपके नाम से जानते हैं। और इस विभाग में आपकी कई तरह की भर्तियां निकली हैं, याद रखना। तो इस सीपीडब्ल्यूडी विभाग सेंट्रल की भर्ती के तहत आपकी यहां नौकरियां आने वाली हैं, याद रखना। तो आपको कैसे तैयारी करनी है इसके बारे में चर्चा की जाएगी, संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। इसकी पोस्ट आपकी 8500 प्लस आपकी पोस्ट आने वाली है, बहुत बड़ी भर्ती है प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए आपको सारी वीडियो देखनी है, आराम आराम से आपको एक एक बातें समझते हुए चलना है। जो विद्यार्थी पहली बार जुड़े हैं मेरे से, उनको बता देता हूं कि देखिए आखिर हमें क्या क्या पता होना चाहिए। देखिए मेरे भाई, ये सीपीडब्ल्यूडी या कुछ लोग इसे पीडब्ल्यूडी विभाग भर्ती के नाम से भी जान रहे हैं। तो याद रखना, इसमें दो प्रकार की पोस्ट आपकी निकली है। कितनी पोस्ट है इसमें? दो पोस्ट आपकी निकली है, याद रखना। एक तो आपको याद रखना है अकाउंट्स एंड सुपरवाइजर की पोस्ट आएगी। कौन सी? अकाउंट्स एंड सुपरवाइजर की पोस्ट आएगी। और दूसरी पोस्ट आएगी आपकी क्लर्क की, मेरे भाई याद रखना, क्लर्क स्टाफ की पोस्ट आएगी। अब इसमें जो अकाउंट सुपरवाइजर है, इसको कौन भर सकते हैं? इस पोस्ट के लिए जिन विद्यार्थियों ने ग्रेजुएशन कर रखा है, यानी बीए, बीएससी, बीटेक, बीकॉम, कुछ ऐसा कर रखा है, तो वो विद्यार्थी अकाउंट्स और सुपरवाइजर के लिए फॉर्म डाल सकते हैं, याद रखना। और मेरे जैसे विद्यार्थी जो केवल 12th पास हैं, वो केवल आप भरेंगे क्लर्क के लिए, भाई याद रखना। क्लर्क स्टाफ के लिए जो 12th पास विद्यार्थी हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, मतलब सभी विद्यार्थियों के लिए इसमें भर्तियां आने वाली हैं, पहली बात तो याद रखना। दूसरी बात, अब देखिए, अब पीडब्ल्यूडी जो विभाग भर्ती है, इसमें जो अकाउंट्स एंड सुपरवाइजर भर्ती है, इसमें आपकी टोटल पोस्ट कितनी है? 4001। कितनी है? 4001 पोस्टों पर भर्ती आई है। और जो क्लर्क स्टाफ है, इसमें आपके जो 12th पास वाले बच्चे भरेंगे, इसमें 4500 आपकी पोस्ट आई है, 4500 पोस्ट आई है, कम पोस्ट नहीं है, भरपूर पोस्ट है, आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। अब सबसे बड़ा समाधान हमारे सामने, भर्ती का मामला समझ में आ गया। दो तरह की पोस्ट, एक तो ग्रेजुएशन वाले भर सकते हैं, एक 12th वाले भर सकते हैं। टोटल पोस्ट 4001, इधर 4500। इधर हमारा नाम है अकाउंट सुपरवाइजर, दूसरी भर्ती का नाम है क्लर्क स्टाफ। चलो, इतना मामला समझ में आ गया, तो गुरुजी क्या एज हमारी बता दीजिए, किस एज तक भर सकते हैं? एज यानी उम्र की बात कर लेता हूं। मिनिमम आपकी एज 18 साल होनी चाहिए। आप 18 साल यानी बालिग होने चाहिए, याद रखना प्यारे विद्यार्थियों। 18 साल से ज्यादा उम्र है तब आप यहां पर फॉर्म डाल सकते हो, आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो। मैक्सिमम एज आपकी रखी गई है 45 साल। इसका मतलब काफी साल है मेरे भाई, याद रखना। 45 साल अपने आप में काफी उम्र होती है। 45 साल तक आप यहां फॉर्म भर सकते हो। फिर भी आप SC, ST, OBC, महिला, दिव्यांग या भूतपूर्व सैनिक हैं, तो आपको एज में 5 साल की छूट दी गई है।
या 5 साल की छूट मिल जाएगी, टोटल 50 साल तक फॉर्म भर सकते हो। कोई टेंशन नहीं करनी, मस्ती के साथ आपको तैयारी करनी है। अभी रास्ता बताएंगे, सफलता तक आपको लेकर के जाऊंगा। पूरी वीडियो अंत तक देखनी है और आपको एक एक चीज पर विश्वास हो रहा है। मैं आपको जो बातें बताऊंगा प्रामाणिक बातें बताऊंगा, इसलिए विश्वास के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सटीकता के साथ हम आपको भारत में कोई भी भर्ती आएगी आपके किसी भी स्टेट की, तो सबसे पहले हम लेकर के आएंगे। देखिए, सबसे पहले मामला समझिए मेरे भाई, याद रखना, सिलेबस समझने का प्रयास करो। सिलेबस समझने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि पेपर आपका लगभग 70 मार्क्स का होगा। इस 70 मार्क्स में आपको याद रखना है मेरे भाई, याद रखना 70 मार्क्स का तो आपका लिखित पेपर होने वाला है, याद रखना, जिसमें आपका केवल और केवल हिंदी इंग्लिश का मामला है। नंबर उनके नहीं जुड़ेंगे, वो आपकी साधारण बातें हैं, लेकिन जो काम की बातें हैं वो कहां से हैं, याद रखना। आपके भैया 10th और 12th में, आपके 10th और 12th में प्यारे विद्यार्थियों, यदि बढ़िया मार्क्स है, उस मार्क्स चाहे बढ़िया हो चाहे नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आपकी 100 में से 100% है तो 20 मार्क्स आ जाएंगे। आपकी 80% है तो 2 नंबर कट जाएंगे, 18 आ जाएंगे। आप फर्स्ट डिवीजन हो तो आराम से 1 नंबर कट के 17 नंबर आ जाएंगे। और आप यदि सेकंड डिवीजन हो तो आपके भैया यहां पर 16 या 15 नंबर आ जाएंगे। इसका मतलब सभी विद्यार्थियों के आराम से 15 से ज्यादा तो नंबर आएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। इन 20 मार्क्स किसके आएंगे? जिन्होंने 10th और 12th के आधार पर, परसेंटेज बेस के आधार पर नंबर मिलेंगे। लेकिन चाहे किसी की मेरिट आ गई, चाहे सेकंड डिवीजन है, 2-4 अंक का नंबर का फर्क पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, घबराइए मत, ठीक है। दूसरा, कोई विद्यार्थी यदि SC ST OBC से है तो उसको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं, याद रखना। SC ST OBC भारत के किसी भी राज्य में यदि कोई है कैंडिडेट, याद रखना, किसी भी राज्य के लिए आप भैया फॉर्म भर सकते हो। राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, सब के लिए भैया एक समान नियम है, याद रखना। SC ST OBC के लिए 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, याद रखना, सीधे नंबर मिलेंगे। और कोई यदि BPL में है, कोई EWS है, याद रखना, तो इनके लिए भी 5 मार्क्स यहां पर फ्री के दिए गए हैं। ये नंबर आपके जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, आपको याद रखना है। तो BPL और EWS वालों के लिए 5 नंबर यहां पर जुड़ने वाले हैं। गुरुजी, कोई आप मुझे ये बता दीजिए कि यहां पर कोई SC ST OBC का है और BPL में भी शामिल है, क्या दोनों को 10 नंबर मिल जाएगा? नहीं, एक लाभ ले सकता है, या तो इधर का ले लो या इधर का ले लो, याद रखना भाई, समझ में आ गई। चलिए, ये तो फोकट के नंबर हैं, आप इसमें कुछ नहीं करेंगे। अब लड़ाई होगी केवल और केवल 70 नंबर की, कि 70 नंबर कैसे लाए जाएं। पेपर 70 नंबर का होगा। ये 20 मार्क्स आपके परसेंटेज बेस के आधार पर, ये आपकी कैटेगरियों के आधार पर मिल गए 5-5, 10 नंबर। तो इनका तो आपके जीवन में कोई रोल है नहीं, ये तो आपका जो हो गया वो हो गया, अब आप कुछ नहीं कर सकते। अब मारा मारी है किसकी, 70 नंबर कैसे लेके आए, अभी बताऊंगा आपके सामने समाधान कैसे होगा। चलो सिलेबस की तरफ नजर डालिए मेरे भाई, याद रखना, सबसे पहले आपको इन 70 प्रश्नों पर नंबर देना है। अभी मैंने आपको बताया कि 70 नंबर पर ध्यान रखना है, वही आपके 70 नंबर मेरे भाई आपके यहां काम आने वाले हैं। कि ये 70 नंबर का जुगाड़ कैसे करें गुरुजी, इतना सा बता दो। देखो, आपको याद रखना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी किसी भी स्टेट की नहीं है, ये सीधी इंडिया की है। यानी भारत की हिस्ट्री, भारत का इतिहास, भारत की ज्योग्राफी और भारत की भैया पॉलिटी, याद रखना। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, तीनों को यदि ढंग से पढ़ लिया तो आपके 50 प्रश्न आएंगे इन 70 में से। काम तो यही से हो गया, राधे राधे। 70 में से 50 प्रश्न तो इंडियन हिस्ट्री से आएंगे, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी यानी इंडियन जीके से मिक्स होकर आएंगे, याद रखना। अब बचे आपके 20 प्रश्न, तो 20 प्रश्न में आपके 15 प्रश्न किसके आएंगे, रीजनिंग के आएंगे मेरे भाई, याद रखना। और 5 प्रश्न आपके मैथ के आने वाले हैं, याद रखना। तो 5 आपके मैथ के, 15 रीजनिंग के और 50 आपके इंडियन जीके के, मिला लो इधर ये 15, 5, 20 और 20, 70 प्रश्न हो गए। ये 70 प्रश्न 70 नंबर का जुगाड़ यही सिलेक्शन दिलाएगा। लेकिन गुरुजी आपने तो नीचे हिंदी और अंग्रेजी लिख रखा है, ये केवल अहर्ता है मेरे भाई, याद रखना। अहर्ता का मतलब है आपको सामान्य ज्ञान होना चाहिए। आपसे लिखित एक ब्लास्ट में जब पेपर हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव होगा सारा, याद रखना। एवे सैदे आएंगे वो आपको टिक करना पड़ेगा, ये 70 नंबर का। लेकिन यहां लास्ट में आपका क्या आएगा, एक लेटर आएगा छोटा सा और एक आपसे निबंध लिखाया जाएगा। आप चाहे हिंदी में लिखो तो हिंदी में लिख दो, और हिंदी में कंफर्ट नहीं हो तो अंग्रेजी में लिख दो। कोई एक भाषा में लिखना है, दोनों आना जरूरी नहीं है। या तो आप हिंदी जानते हो या अंग्रेजी जानते हो। जैसे आप जब स्कूल के दिनों में थे तो आपसे मास्टर लिखवाता था, आपसे डायरेक्ट मास्टर कहता था कि आप बीमार हो गए और आप 3 दिन की छुट्टी लीजिए, तो आप लिखते थे टू द हेड मास्टर वगैरह और लिखते थे 3 दिवसीय मुझे अवकाश चाहिए। बस ऐसे ही सामान आपसे लिखा जाएगा। आप देवनागरी लिपि में लिखना जानते हो या नहीं, आप थोड़ा बहुत लेखन कार्य करना जानते हो या नहीं,
केवल ये चेक किया जाएगा, इनमें नंबर नहीं जुड़ेगा। फिर कह देता हूं, हिंदी और अंग्रेजी का कोई नंबर नहीं जुड़ेगा। ये आपका आसान काम है, ये तो कभी भी करवा देंगे, 2 दिन का खेल है, याद रखना। मेन खेल ये है आपका, उसमें भी सबसे मेन खेल है जीके का। 50 नंबर लेके आ गया जो विद्यार्थी, 50 नंबर इधर से मिल गए आपको, इधर से प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, कैटेगरियों के अनुसार आराम से जो मिल रहे हैं वो सब मिल जाएंगे। खेल यहां पर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना। अब मेन बात आती है, गुरुजी आप हमारा मार्गदर्शन करो। सबसे पहले तो आप ये बताओ तैयारी कैसे करें। देखो, सिलेबस का पता कर लिया, सिलेबस में आपको आज का मुख्य विषय यही है, सिलेबस। सिलेबस आपको भैया राजस्थान, आपको राजस्थान नहीं पढ़ना, यूपी का, मध्य प्रदेश का, बिहार का, हरियाणा का, स्टेट की जीके नहीं पढ़नी। फिर कह रहा हूं आपको इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी से 50 प्रश्न आएंगे, तैयार कर लेना। रीजनिंग से 15 प्रश्न आएंगे, तैयार कर लेना। मैथ से 5 प्रश्न आएंगे, तैयार कर लेना। सबसे बाद में पढ़ना मैथ्स को, फिर पढ़ना रीजनिंग को। सबसे पहले पढ़ो इंडियन हिस्ट्री हो गई, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इनको पढ़ो। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया तो प्यारे विद्यार्थियों 50 प्रश्न रेडी होते ही आपका आधे से ज्यादा काम हो जाएगा। अब आप गुरुजी ये बता दो हमें कैसे सफल होना है। सबसे पहले तो आपको एक काम करना है, यदि सफल ही होना है तो आपको प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारे YouTube चैनल का नाम है सीवी एजुकेशन हब, इसी सीवी एजुकेशन हब के नाम से ही हमारा एप्लीकेशन है, एक ऐप है, जिसे आप इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप कहीं से ऐप डाउनलोड करते हो, जहां से व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये जो डाउनलोड करते हो, वहां जाइए, वहां लिखिए सीवी एजुकेशन हब, ये आप लिखोगे, यही यूट्यूब चैनल का नाम है, यही हमारे एप्लीकेशन का नाम है। और एप्लीकेशन की लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, निश्चिंत रहो, आगे नंबर दूंगा, वहां भी बता दूंगा, कोई दिक्कत आई तो। यहां गूगल प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते ही आप उसके अंदर जाके देखोगे तो एक बैच चला रखा है हमने, विजय बैच। और विजय बैच में लगभग हमारे भैया विद्यार्थियों, आपको याद रखना, 2 से 3 हजार विद्यार्थी लगातार क्लासेस का आनंद ले रहे हैं। रोज क्लासेस चल रही हैं, रोज टेस्ट, डीपीपी, वन लाइनर, एमसीक्यू, सब कुछ हम इसमें प्रोवाइड करवा रहे हैं। मात्र आपको ये विजय बैच ज्वाइन करना है और सफलता की गारंटी आपको ले लेनी है। ये सफलता का आधार यदि कोई है तो विजय बैच है, याद रखना। हालांकि कई सारे बैच चल रहे हैं, उड़ान बैच चल रहा है, स्पेशल आपके जीके का बैच चल रहा है, लेकिन आपको यदि सीपीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूडी के लिए बैच ज्वाइन करना है तो स्पेशल बैच चला रखा है, विजय बैच। उसमें आपकी क्लर्क या सुपरवाइजर दोनों भर्तियों का कोर्स आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। एक की करेंगे, दूसरा एक्स्ट्रा मिल जाएगा, निश्चिंत रहिए। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि गुरुजी जॉब कहां मिलेगी, एक बार यदि इसमें सफल हो गए तो जॉब हमारी कहां मिलने वाली है। याद रखना, डिपेंड करेगा आपके नंबर की, क्योंकि सेंट्रल की वैकेंसी है, पूरे भारत की वैकेंसी है। यदि नंबर कम आए तो भारत में कहीं मिल जाएगी, हल्की सी मेहनत करी तो अपने राज्य में मिल जाएगी। और मैं तो ये कहता हूं, ढंग से हमारे साथ विजय बैच ज्वाइन करके मेहनत करी तो आपके होम डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं, गृह जिले की बात कर रहा हूं, वहां आपकी नौकरी मिल जाएगी, वो भी गारंटी के साथ प्यारे साथियों, क्योंकि कंपटीशन बहुत कम है, लोगों को पता ही नहीं है किस तरह से तैयारी करनी है। और सेंट्रल की वैकेंसी के मजे ही मजे होते हैं, याद रखना। कल की क्लास में मैं आपको यह बताऊंगा कि यहां आखिर जॉब क्या क्या मिलती है, किस किस क्षेत्र में हमें जॉब मिलती है। परसों एक वीडियो लेके आऊंगा, फिर आपको बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों कि आपके लिए देखो, रोज वीडियो लेके आऊंगा लगातार 4-5 दिन तक, आप मेरे साथ रोज बने रहे। अंत तक बताऊंगा कि ये भर्ती लास्ट में आपकी कब हो जाएगी, कब फॉर्म होंगे, कब होंगे, सब आपके बारे में बताऊंगा। आज का मुख्य विषय मेरा केवल और केवल एक चीज बताने का था, क्या, केवल और केवल सिलेबस पर परिचर्चा करने का। तो सिलेबस इंडियन जीके आपकी 50 नंबर, रीजनिंग 15, मैथ 5, केवल इतनी तैयारी करनी है। ये हिंदी अंग्रेजी की तैयारी हम 1 सेकंड में करा देंगे, बाकी नंबर आपके जो सीधे मिलेंगे वो मिल ही जाएंगे, भंडारा हो जाएगा, याद रखना। बस आज आप सिलेबस को सीखिए। और आपको यदि बैच ज्वाइन करना है प्यारे विद्यार्थियों, तो सीवी एजुकेशन हब एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां आप विजय बैच ज्वाइन कर सकते हो। फिर भी आपके मन में कोई समस्या है, आप कुछ मेरे से पूछना चाहते हो, कोई बात आपके मन में डाउट है, तो एक काम कीजिए, ये नंबर लीजिए मेरे भाई, ये 7014495956 पर आप मुझे केवल व्हाट्सएप मैसेज करें। लगातार आप जब फोन करेंगे तो क्लासेज रहती हैं बेटा, और मैं आपका जब मैसेज का कॉल का यदि अटेंड नहीं कर पाऊंगा तो आपको भी अविश्वास होगा। इसलिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके छोड़ दें जो भी आपकी समस्या है कि गुरुजी मैं यहां से हूं और मुझे इसके बारे में ये जानकारी चाहिए, तो मैं आपको सटीकता के साथ जानकारी दे दूंगा और रोज आपके सामने वीडियो लेकर के आऊंगा, क्योंकि मेरा काम आपको सटीकता से रूबरू करवाना है। जब तक प्यारे विद्यार्थियों आपको एक एक बात क्लियर नहीं होगी, तब तक मैं आपको रोज वीडियो लेकर के आता रहूंगा। याद रखना, नंबर नोट कर लेना,
7014495956 पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके जो भी आपकी समस्या है वो पूछ सकते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है आज की वीडियो का मुख्य विषय था कि सीपीडब्ल्यूडी विभाग भर्ती का सिलेबस क्या है और इस सिलेबस की परिचर्चा करना मेरा मुख्य विषय था। कल फिर वीडियो लेके आऊंगा, परसों लेके आऊंगा, लगातार 7 दिन तक इस सीपीडब्ल्यूडी के बारे में क्या अपडेट रहेगी रोज आपके सामने लेकर के आऊंगा। बस आशा और उम्मीद आपसे हमेशा दो है। मेरा मानना यह है कि इस भारत में कोई भी यदि आपकी लेटेस्ट भर्ती आई है तो सबसे पहले आपको रूबरू कराया जाए, सटीकता के साथ, प्रामाणिकता के साथ आपको आप तक बातें पहुंचाई जाएं। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप चाहते हैं कि शिक्षा जगत की जो भी न्यूज है सबसे पहले सटीकता के साथ आप तक पहुंचे तो आप सीबी एजुकेशन हब पर विश्वास जताएं, हमारे परिवार का हिस्सा बने, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके सामने और भी ज्यादा मेहनत करके अपडेट से आपको रूबरू कराते रहें। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करिए। जितने भी आपके यार दोस्त मित्र सखा बंधु बांधव रिश्तेदार हैं, जितने भी आपके पास ग्रुप बने हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, सभी तक इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दो, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है कि सिलेबस क्या है। सटीकता के साथ रूबरू कराने वाले बहुत कम लोग हैं, आपको भैया इधर मिसगाइड कर रहे हैं। इसलिए जो भी बात बताई जाएगी सटीकता के साथ बताई जाएगी। हमारे ऊपर विश्वास रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।